बहुत समय पहले एक राजा हुआ। वो राजा एक दिन अपने बाग में सुबह सुबह घूमने के लिए निकला। बगीचे में घूमते घूमते अचानक से उसके पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभने पर उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। उसने सारे मंत्रियों की बैठक बुलाई। उसमें सारे शास्त्री, पंडित, विद्वान, सब लोगों की एक बैठक बुलाई और उनको बोला कि आज मेरे पैर में एक कांटा चुभा था। ऐसा कोई आयोजन किया जाए कि आज के बाद मेरे पैर में कभी भी कांटा ना लगे। सारे विद्वानों ने अपना पूरा दिमाग लगाया, पूरी रिसर्च करी। महीने 2 महीने रिसर्च करने के बाद सारे विद्वानों ने मिलकर एक सुझाव दिया, जहाँ जहाँ तक आपका साम्राज्य है उस पूरी ज़मीन को हम चमड़े से ढक देते हैं, तो उसके बाद आपके पैर में कभी भी कांटा नहीं चुभेगा। जब नगर वालों ने ये सारी बात सुनी कि विद्वानों ने घोषणा की है कि सारी ज़मीन पर चमड़ा बिछा दिया जाएगा क्योंकि राजा के पैर में कांटा ना लगे, तो सभी नगर के लोग बड़ी असमंजस में पड़ गए कि अगर ज़मीन पे चमड़ा बिछा दिया गया तो खेती कैसे होगी, ज़मीन उपजाऊ कैसे रहेगी, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, कैसे अन्न का भरण पोषण होगा। तो सभी नगरवासियों ने राजा के पास गुहार लगाई। उसके दरबार में जाकर बोला कि राजा, अगर आप पूरी धरती को चमड़े से ढक देंगे तो ज़मीन उपजाऊ कैसे रहेगी, ज़मीन में जो खाने पीने के सामान है वो हम किस तरीके से उगाएंगे, भरण पोषण कैसे करेंगे, ऐसे तो हम सब लोग मर जाएंगे। राजा ने फिर दोबारा से एक बैठक बुलाई। उस बैठक में वही विद्वान, शास्त्री, पंडित और सारे मंत्री आए हुए थे। दोबारा इसी बात पे विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श करने के बाद सारे मंत्री और सारे विद्वान इस नतीजे पे पहुंचे कि धरती पर जितने भी कांटे हैं, जितनी भी धूल है, सारे कांटे और धूल को हटा दिया जाए। बस फिर क्या था, सारे कर्मचारी, सारे नगर के लोग लग गए धरती को साफ करने के लिए। सारे लोग झाड़ू ले लेकर के पहुंच गए वहां पर और सब लोगों ने धरती को झाड़ना शुरू किया। झाड़ते झाड़ते धूल के बवंडर उड़ने लग गए और देखते ही देखते कुछ ही देर में चारों ओर सब कुछ धूल ही धूल से भर गया। और धूल से भरने के कारण बहुत सारे लोग बीमार हो गए, कुछ लोगों की वहां पे मौत हो गई। उसके बाद नगर वाले परेशान होकर के फिर राजा के पास गए कि राजा, अगर हम सब लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग वैसे ही मारे जाएंगे। काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके हैं, काफ़ी सारे लोग बीमार हैं क्योंकि इतनी सारी धूल उड़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसका कोई और समाधान किया जाए। सारे मंत्रियों ने दोबारा से विचार विमर्श किया और उन्होंने बोला कि ये जितनी भी धूल उठी हुई है, इस धूल को बिठाने के लिए इसकी सिंचाई पानी से की जाए। तो हर जगह पानी से सिंचाई करने के लिए नदी, तालाब, जितना पानी था सारा इकट्ठा किया गया और उससे पूरी धरती पर सिंचाई की गई। जब इन्होंने सिंचाई करना चालू किया तो सिंचाई करते करते सारी जगह कीच ही कीच हो गई। बहुतों के झोपड़े ढह गए, बहुत से लोग फिसल के मरने लग गए। फिर नगर वाले दोबारा राजा के पास पहुंचे कि राजा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो आपकी समस्या है कि आपके पैर में कांटा ना चुभे, इसका कोई और भी समाधान हो सकता है, कोई और समाधान खोजा जाए। तो एक बार फिर से मंत्री, विद्वान, शास्त्री सबकी बैठक बुलाई गई और सब लोग इसी बात पे दोबारा विचार विमर्श करने लगे। अचानक से प्रजा में से ही एक बुढ़ा आदमी आया राजा के पास और बोला, राजा, आपकी जो समस्या है कि आपके पैर में कभी भी कांटा ना चुभे, उसका समाधान मेरे पास है। मैं आपके लिए चमड़े का एक जूता बना करके लाया हूँ। अगर आप इस जूते को पहन लेंगे तो निश्चित आपके पैर में कभी भी कोई भी कांटा नहीं चुभेगा और आपका पैर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। जब राजा ने वो जूता देखा तो राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बोला कि जो मेरी समस्या थी उसका समाधान इतना छोटा था और मैं इतने बड़े बड़े प्रयास करने में लगा था कि पूरी धरती की सफाई करनी चाहिए, पूरी धरती को सींचना चाहिए, सारी धूल मिट्टी कांटों को दूर कर देना चाहिए, और इसका समाधान इतना छोटा सा था कि अगर मैं एक जूता पहन लूँ तो मेरे पैर में कभी भी कांटा नहीं लगेगा। अब जैसे ही विद्वानों, मंत्रियों और शास्त्रियों ने ये सब देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी प्रजा से निकलकर राजा को सुझाव दे रहा है जूता पहनने का, जिससे कि राजा की मुश्किल भी हल हो रही है, सारे लोगों में ईर्ष्या भर गई। क्योंकि वो लोग विद्वान थे, शास्त्री थे, पंडित थे, मंत्री थे, बड़े बड़े पदों पे बैठे थे। सबने सोचा कि हमने महीनों विचार विमर्श करके इतनी सारी युक्तियां बनाई कि किस तरीके से धूल को अलग किया जा सके, किस तरीके से सारे कंकड़, पत्थर और कांटों को दूर किया जा सके पृथ्वी से, ताकि राजा को कोई समस्या ना आए। और ये एक बूढ़ा सा आदमी प्रजा में से निकलकर
एक छोटा सा जूता ले आया और बोलता है कि राजा तुम पहन लो, तुम्हारे पैर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जितने भी बड़े पद पे बैठे हुए लोग थे, मंत्री, शास्त्री, विद्वान, सभी लोगों को बहुत ईर्ष्या हुई और उन्होंने जाकर के राजा के कान भरे। उन्होंने बोला, राजा ये व्यक्ति जो समाधान लेकर के आया है, ये समाधान हमारे जैसे विद्वानों के दिमाग में भी नहीं आया। ज़रूर इसकी मदद कोई ना कोई शैतान कर रहा है और ये हमारे राज्य के लिए घातक साबित हो सकता है। तो आप उस बूढ़े व्यक्ति को सूली चढ़ा दीजिए। सुनते ही राजा ने ये आदेश दिया और उस बूढ़े आदमी को सूली चढ़ा दिया। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आप सब लोग ट्रेडर हैं और मैं ट्रेडिंग की वीडियोस बनाता हूं, तो मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? अगर आप इस कहानी को समझ पा रहे हैं तो आप इस कहानी से रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि लगभग जितने भी लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं या ट्रेडर बनने की होड़ में हैं, वो सभी इसी कहानी का हिस्सा हैं। वो सभी वो मंत्री हैं जो बहुत अपना दिमाग लगा रहे हैं कि मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं, मैं ऐसा भी कर लूं, मैं सिग्नल भी ले लूं, मैं इसका पेड कोर्स भी ले लूं, मैं इससे अपना अकाउंट हैंडल भी करवा लूं। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि अगर एक चमड़े का जूता वो अपने पैर में पहन लेंगे तो उनको कोई कांटा नहीं लगेगा और इतनी सारी अरेंजमेंट उनको नहीं करनी पड़ेगी। आप लोगों का हाल भी ऐसा ही है जैसा इन शास्त्री विद्वान पंडितों का था, जब वो राजा को समाधान दे रहे थे कि आप पूरी धरती पे से कांटे धूल हटवा दीजिए या पूरी धरती की सिंचाई करवा दीजिए। समाधान बहुत छोटा सा है, एक जूता बना करके पहनना है, जो राजा ने किया और उसकी दिक्कत दूर हो गई। आप लोगों की जो दिक्कत आप खुद हो, आपकी दिक्कत आपकी नॉलेज नहीं है, आपकी दिक्कत आपका पैसा नहीं है, आपकी दिक्कत है आपका नेचर, आपकी दिक्कत है आपकी आदतें। क्योंकि जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि एक छोटा सा काम करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि ट्रेडिंग में जिस भी वजह से आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉफिट करने के बाद भी अपने उस प्रॉफिट को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी साइकोलॉजी पे ध्यान देना है, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आप लोग 50 तरीके की चीज़ों को करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई अपने अंदर झांक कर ये नहीं देख रहा है कि असली प्रॉब्लम आप हैं, बाहर की चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी स्टडी है ट्रेडिंग से रिलेटेड, जितनी भी नॉलेज है ट्रेडिंग से रिलेटेड, कुछ भी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही वो कोई सॉल्यूशन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप। जब तक आप खुद को समझेंगे नहीं, जब तक आप खुद को सोचेंगे नहीं, खुद की साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो वो गलत होगा। डिसीजन गलत होने के बाद आपकी ट्रेड गलत होगी, ट्रेड गलत होने के बाद आपका लॉस होगा, और लॉस होने के बाद आपका दिमाग खराब होगा। दिमाग खराब होने के बाद आप नेगेटिव होगे और आप ही लोग जाकर के बोलोगे कि ये सारी चीज़ें स्कैम है, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको एक पते की बात मैं बता देता हूँ, दिक्कत आप में है, दिक्कत दुनिया में नहीं है, दिक्कत ट्रेडिंग में नहीं है, दिक्कत नॉलेज में नहीं है, दिक्कत आप में है, आपके अंदर है। और आप लोग इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक लोग हो कि आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि दिक्कत आपकी है। और जो भी माइकल लाल ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि दिक्कत उसकी है, वो कभी ट्रेडर बन नहीं सकता।